उज्जैन के कड़ौदिया में स्थित राम मंदिर के पुजारी अशोक दास बैरागी और ग्रामीणों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। मंदिर के पुजारी ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उनके निवास पर पथराव किया और मारपीट की। उन्होंने इस संबंध में कई विभागों में शिकायत दर्ज करवाई है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुजारी द्वारा लगाया गया आरोप गलत है। 28 मई को 5 मई को 28 को मेरे घर मतलब मैं गेहूं की पेटी भर रहा था बीज के लिए। तो उस समय विक्रम सिंह और दिलीप सिंह और ये देवेंद्र सिंह और नारायण सिंह ये सब मिल करके आए और पत्थरबाजी की मेरे ऊपर। उसके बाद में 4 तारीख को रात्रि के 1 बजे से मेरे ऊपर पथराव होने लगे। तो रात को हमको सारे 30-35 लोगों ने घेर रखा था आसपास से, और पुलिस प्रशासन से हमने मदद की। तो पुलिस प्रशासन आया, हमारी मदद की और हमको ले जा करके थाने पे छोड़ा, और हमने इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। पुलिस प्रशासन हमारी पूरी तरह से मदद कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी मदद कर रहे हैं, माननीय सांसद जी भी हमारी मदद कर रहे हैं, और जितने भी राजस्व विभाग वाले हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। तहसीलदार महोदय, अधिकारियों ने बोला था कैमरे लगवाओ, तो कैमरे भी अधिकारियों के संरक्षण में लग चुके हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में। और मेरे को न्याय की गुहार है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। मेरा परिवार बेघर हो गया था, तो प्रशासन ने मुझे यहाँ लाकर पीछा पुजारी पे बिठाया है। मेरा यूँ ही कहना है कि मतलब इसमें जो भी इसका निर्णय एसडीएम साहब ने गांव के पक्ष में दे दिया था और ये न्यायालय में चले गए, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए। और एसडीएम साहब ने जो भी निर्णय दिया था वो गांव के पक्ष में दिया था, पूरे गांव के लोग उनके पक्ष में दिया था। तो ये न्यायालय में चलेगा, हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हैं। अब कानून जो भी अपनी कार्रवाई करेगा वो गांव वाले को स्वीकार है, और हम भी, हमारा पक्ष भी गांव वाले न्यायालय में रखेंगे, ताकि मंदिर आज ये 3 पीढ़ी से ये यहाँ पे निवास कर रहे हैं, यहाँ की ज़मीन जायदाद वगैरह का पूरा लाभ ले रहे हैं। तो मंदिर का अभी तक जीर्णोद्धार क्यों नहीं हुआ, और मंदिर में पूजा पाठ भी सही होती नहीं है, क्या मालूम करते हैं कि नहीं करते हैं। गांव वाले उनका भी प्रवेश नहीं है। आज जो नए जोड़े शादी होके आते हैं वो सबसे पहले अपने घर में प्रवेश करने के पहले राम जी के मंदिर में जाते हैं। अभी 2 वर्ष से किसी भी प्रकार का कोई भी जोड़ा मंदिर में प्रवेश नहीं है, और न्यायालय में ये केस चल रहा है। हम गांव वाले भी धैर्य और न्यायालय का सम्मान करते हैं, और न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो हमें सर्वमान्य रहेगा, और न्यायालय के सामने हम हमारी पूरी बातें रखेंगे गांव वाले। और एसडीएम साहब का जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो निर्णय था उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हैं, जबकि प्रशासन ने इनको खाली कराने का आदेश दे दिया था। उसकी एक कॉपी हमने आपको प्रस्तुत कर दी है, और न्यायालय का जो भी निर्णय रहेगा वो गांव वालों के लिए सर्वमान्य रहेगा। नहीं, पथराव की ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी, ये सब झूठी बातें हैं। और वो माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं और गांव के अलग अलग लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाह रहे हैं। वो आए दिन जाके थाने में बैठ जाते हैं, और बैठ के ने मतलब गांव वाले उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करते हैं। ऐसे कितनी एफआईआर कर दी। एक हमारे यहाँ के कैलाश राठौड़ थे, वो बस स्टैंड पे खड़े थे, तो उनके ऊपर भी इनने तेल फेंक के ने मतलब कढ़ाई का तेल फेंका और वो बच गए। उसका भी पूरा संज्ञान में थाने के अंदर है। माकड़ों थाने से आप ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये महिलाओं को आगे करते हैं, तो महिलाओं को आगे करते हैं ये। तो गांव वाले उन्होंने धैर्य रखा, नहीं तो चाहते तो गांव वाले कुछ भी कर सकते थे, पर कानून अपने यहाँ सर्वमान्य रहता है, और कानून के हिसाब से ही पूरे गांव वाले चलेंगे, और जो भी शासन का निर्णय होगा उसको सर्व। आज हम यहाँ पर उज्जैन से 70 किलोमीटर दूर पर आए हैं। हम आपको बता दें कि एक प्राचीन यहाँ पर राम मंदिर बना हुआ है। आप हमको बता दें कि ये जो राम मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, इस गांव में, माकड़ों तहसील का गांव है ये। पहले तराना तहसील में लगता था, लेकिन माकड़ों भी तहसील हो गई है। हम आपको बता दें कि पहले तो हमारे दर्शकों को भगवान राम के दर्शन कराइए। देखिए, आप भगवान के दर्शन कराइए। और हम यहाँ बता दें कि इस मंदिर की जमीन लगभग यहाँ पर 45 बीघा है। यहाँ के पंडित पुजारी उस जमीन के माध्यम से यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पर इनको परेशान करने में लगे हुए हैं। लेकिन परेशान भी ऐसे करने लगे हैं कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। लेकिन मंदिर की जब पूजा कर रहे हैं तो मंदिर की जमीन जो होती है वो स्वाभाविक है मंदिर के पुजारियों को ही में जाती है, और मंदिर के पुजारी उस जमीन का उपयोग करके यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। हम आपको दिखा दें कि कितना प्राचीन है। और देखिए आपकी ऐसा लगता है कि वास्तविकता में यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी
की प्रतिमा है, भगवान रामचंद्र जी आए हो ऐसा लगता है यहाँ पर इस गांव की। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो यहाँ की पुजारी जो है दास जी, क्या नाम है आपका? अशोक दास। हाँ, तो यहाँ पर अशोक दास जी से हम बात करेंगे कि किस प्रकार के लोग हैं यहाँ पर और इनको क्यों परेशान करते हैं। बताइए आपको किस प्रकार की समस्या है और क्या कौन लोग आपको परेशान करते हैं और किस प्रकार परेशान करते हैं? श्रीमान जी, यहाँ पे मैं कई वर्षों से मेरे परिवार पूजा अर्चना करता है और पूजा अर्चा पे ही हम आधारित है, हमारा परिवार सारा। अब इन्होंने हमें जमीन से बेदखल करना, मंदिर से बेदखल करना, और सारे लोग गांव के जो भी है इसमें 25-25 लोग हैं, ठाकुर समाज से हैं और कुछ अन्य भी हैं। ये मिल करके मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। इसकी शिकायत आपने कई वरिष्ठ कार्यालय में की है, क्या आश्वासन मिला है और वहां तक कि और कहाँ कहाँ आपने इसकी शिकायत की है? जी, मैंने करीब सन 85 के आसपास की घटना है। इन्होंने उस समय भी ऐसा ही उपद्रव किया था, तो इन गांव वालों के खिलाफ भी मैं सिविल में केस लड़ा हूँ और इसमें प्रशासन के खिलाफ भी नीलामी की वजह से केस लड़ना पड़ा था, क्योंकि भूमि नीलाम की जाती थी जाने वापस, क्योंकि भूमि मेरी स्वयं की और निजी मंदिर की है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं वो दोनों केस मेरे पक्ष में डिग्री हुई है और मैं सिविल से जीत के बैठा हूँ 90 के दशक में। उसके बाद में अब ये लोग फिर से 22 जनवरी के बाद में, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में इन्होंने जुलूस निकाला। उसके बाद में से मेरे को ज़्यादा परेशान करने लगे। कभी 3 बजे रात को उठाना, पूजा अर्चना करवाना, कभी 5 बजे, कभी 8 बजे, इनका कोई समय नहीं। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मारपीट करते हैं। मैं पुलिस में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मेरी सुनवाई बहुत कम होती है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मात्रा में है और इनके पास दबाव भी है सब तरह का। तो आप देख सकते हो कि कितने यहाँ के जो पुजारी हैं कैसे पीड़ित हैं यहाँ पर। और खास बात तो हम बता दें कि ये जाते हैं, लेकिन हम जहाँ तक सुन रहे हैं कि पुलिस भी इनकी मदद कर रही है और पूरी तरह से मदद कर रहे हैं और राजस्व विभाग के अधिकारी भी इनकी मदद कर रहे हैं, तभी आज यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन यदि जब ये जिनाइन नहीं होते हैं तो इनकी राजस्व विभाग क्यों मदद करता, पुलिस विभाग क्यों मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये इस मामले में कोर्ट तक भी गए तो वहाँ से भी इनको न्याय विभाग से भी न्याय मिला और पूरा पूजा पाठ के अधिकार इनको मिला है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, इनको परेशान करते हैं और इस बात की को लेकर कि ये यहाँ पर से भाग जाए और ये पूजा किसी और को दे दे, इस बात को लेकर ही यहाँ पर, क्योंकि मंदिर की जमीन है लगभग 45 बीघा और उसी से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक गरीब पुजारी परिवार किस प्रकार से यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से भी गुहार लगा रहे हैं और इसके अलावा प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि इनकी किसी भी प्रकार से मदद हो जाए, क्योंकि न्याय विभाग ने भी इनके पक्ष में फैसला दे दिया है। हमने देखा है लगातार, आप देख सकते हो। लेकिन जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो गलत करते हैं। और अब हम बता दें कि यहाँ पर जो मंदिर प्रांगण है पूरा सीसी फुटेज कैमरे से कैद हो गया है। यदि कोई हरकत करेगा तो वो उस फुटेज में कैद हो जाएगा और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन और पुलिस प्रशासन करेगा। न्यूज वर्ल्ड कैमरा पर्सन दीपक मालवी के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।